बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। बच्चों कई बार क्या होता है कि आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर एकेडमिक के जो बच्चे हैं उनको एकेडमिक्स में बच्चों क्या होगा, आपको अर्थमेटिक मीन दिया होगा फॉर एनी टू नंबर्स और ज्योमेट्रिक मीन दिया होगा। फिर बोलेंगे नाउ फाइंड द नंबर, फाइंड बोथ नंबर्स। अब तो ये फाइंड करने के लिए अभी तो हम लोग कोई बेसिक रूल अप्लाई करते हैं कि भाई अगर अर्थमेटिक मीन दिया है, इफ ए एम इज गिवन देन हमको ए एम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू। एंड बच्चों अगर जी एम दिया है तो हम लोग जी एम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, रूट ए बी। बच्चों ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसको अप्लाई करके भी हम लोग इक्वेशंस बना के सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पर बच्चों एक बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास, अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है और क्वेश्चन है कि हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, किन दो नंबर का वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। तो बच्चों वो दो नंबर फाइंड करने का एक तो ये तरीका है कि हम उसको अर्थमेटिक मीन दिया है तो हम अर्थमेटिक मीन को a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू वो वैल्यू जो दी हुई है फिर एक इक्वेशन मिलेगी। और बच्चों ज्योमेट्रिक मीन को रूट ए बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो गिवन है वो फिर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर मिलेगा। उससे बेहतर है कि बच्चों हम लोग ये अप्लाई कर दें, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ए है अर्थमेटिक मीन और जी है ज्योमेट्रिक मीन। ये बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये बच्चों एक तरह से ओरल भी हो सकता है। बहुत सिंपल मेथड है, आपको याद रखना है। पहले तो फॉर्मूला याद रखो, क्या है, ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब बच्चों ए क्या है, अरिथमेटिक मीन, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। वेरी सिंपल बच्चों, हम लोग इस पे दो सम करते हैं। है बच्चों सम में है कि इफ देयर आर टू नंबर्स whose geometric mean is 30 whose arithmetic mean is 30 and geometric mean is 24। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों, एक जैसे हम उसको नॉर्मली अभी तक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, दैट इज 30। तो इसे बच्चों हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू 30। So a plus b equal to 60, that is equation number 1। This is equation 1, very simple। अब बच्चों हमें यहाँ पे gm दिया है, ज्योमेट्रिक मीन इज 24, है ना। और बच्चों इसके बाद अगर हम यहाँ पे रूट ए बी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, 24। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चों क्या मिला, ए बी इक्वल टू 24 क्या 576, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एज पर द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम कोई भी यहाँ से a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो बच्चों सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी वे है, लेंथी प्रोसेस है। तो बच्चों बेहतर है कि हमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में जब हम हॉल में बैठे होंगे तो हमारे पास एक ट्रिक होनी चाहिए। बच्चों ट्रिक देखो बहुत सिंपल है, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बच्चों बहुत सिंपल है, a क्या है हमारा अरिथमेटिक मीन और g क्या है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अब बच्चों a कितना दिया हमको यहाँ पे 30, ए स्क्वायर कितना बच्चों 900, जी कितना दिया बच्चों 24, स्क्वायर क्या होगा 576। वेरी सिंपल, क्या मिला बच्चों हमको 30 प्लस माइनस कितना आएगा रूट 324, 324 मिला। बच्चों ये कितना हुआ 30 प्लस माइनस ये किसका हुआ 18 का हुआ स्क्वायर ये। तो बच्चों एक बार हमने प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो जब बच्चों हम प्लस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 48, और जब हमने माइनस लिया तो हमें क्या मिलेगा 12। तो बच्चों ये दो हमें नंबर मिले। क्वेश्चन में क्या है कि फॉर टू नंबर्स अरिथमेटिक मीन इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। ओके बच्चों, तो
देखो बच्चों, हम लोग पहले से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड, ओके बच्चों। तो अर्थमेटिक मीन कितना है हमको यहाँ पे 10 बिटवीन टू नंबर्स। तो बच्चों इसे लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 10। सो a प्लस बी इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों फिर हमें क्या है, ज्योमेट्रिक मीन 8, ओके। तो बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बी इक्वल टू 8। सो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड टू रिमूव दिस रूट। ए बी इक्वल टू 64, बच्चों क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से इक्वेशन 1 से ए या बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जब इसे हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में इस तरह के सम अगर पूछे गए तो मुझे विद इन 10 सेकेंड आंसर करना होगा। तो जो बहुत एक बेसिक सा मेथड है, हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका हमें अर्थमेटिक मीन दिया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया है। जो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बच्चों a क्या है, हम हमारे सब में 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 100, 8 हमारा जीएम ज्योमेट्रिक मीन इज 8, so 64, that is 10 plus minus 36। now अब बच्चों ये कितना हुआ, 10 प्लस माइनस 6। सो हमें दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, 10 प्लस 6 दैट इज 16, 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो बच्चों हमें दो, जो मेरे दो नंबर हैं जिन्हें मुझे फाइंड करना है, जो हमारा यहाँ पे जॉब था, वो दो नंबर कौन से हैं, 16 एंड 4। वेरी सिंपल है, सेम प्रॉब्लम जैसा भी हम लोगों ने दो प्रॉब्लम पहले इसकी सॉल्व की है। बच्चों यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज 13 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12। अब बच्चों अर्थमेटिक मीन इज 13 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12। बच्चों वेरी सिंपल, हमें हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, नाउ फाइंड टू नंबर्स। तो बच्चों जब भी ये मेथड, ये इस तरह का हमें सम आता है एग्जाम में, आपको वो लेंथी वाला जो मेथड है ना, जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है जो अभी तक हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिंपल शॉर्टकट मार देना है। हमारे पास एक ट्रिक है बच्चों, अगर हमें अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके बच्चों, A is arithmetic mean and G is geometric mean। वेरी सिंपल बच्चों, सब में AM कितना है, arithmetic mean is 13, ओके, geometric mean is 12। तो बच्चों A कितना हुआ 169 A स्क्वायर, ये कितना बच्चों 12 स्क्वायर 144। वेरी सिंपल, क्या मिला 13 प्लस माइनस रूट 25, 13 प्लस माइनस 5। बच्चों हमें क्या मिला 18 एंड 8। वेरी सिंपल। अब बच्चों एग्जाम हॉल में आपको देखो ये भी लिखना नहीं है वहां पे कि आप इसको लिखने बैठोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू भले आप पुटअप कर लो एक बार, तो ये स्टेप अगर आप करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ा आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये कितना हुआ 25 रूट 25 दैट इज 5, 13 प्लस 5 13 माइनस 5। वेरी सिंपल। ओरल बच्चों विद इन 10 सेकेंड आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, विद इन 10 सेकेंड। वेरी सिंपल, आपको ये फंडा याद रखना है, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। वेरी सिंपल।